पार्ट 18। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। लंका कांड। महिषिखाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजा घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग चरित सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषणु आगे आयो, परयो चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय लेहि तेहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि गलानि रघुपति पै आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयउ काल बस रावनु, सो की मान अब परम सिखावनु, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, सुन, रावण तो काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। अब वह क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तै कीन उजागर, भजऊ राम शोभा सुन सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपटु तजी, भजऊ राम रणधीर, जाहु न निज पर सूज मोहि, भयऊ काल बस वीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं जूझता। इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयो जय त्रलोक विभूषण, नाथ बुराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना, लिए उठाई विटप अरुबूधर, कटकटाई डारही दाऊ ऊपर। वानरों ने जब कानों में इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करई भालु कपि एक एक बारा, मुरियो न मनु तनु टरयो टारयो, जिमि गज कर्फ फलनि को मारयो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते, परंतु इससे ना तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठिका हनियो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनयो, पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता, गुरमित भूतल परयो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पर पृथ्वी पर गिर पड़े।
पुनि नलनी लही अबनि पछारे सी जह तह पटकी पटकी भट डारे सी चली बली मुख सेन पराई अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए। कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कपि मूर्छित करी समेत सुग्रीव कांख दाबी कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला खेल गरुड़ जिमि अहि गन मीला भृकुटि भंग जो कालहि खाई ताहि की सोमि सोहि ये सी लराई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है, जो भौं के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? जग पावनी कीरति बिस्तर हहीं गाई गाई भवन निधि नर तरहीं मूर्छा गई मारुत सुत जागा सुग्र वहीं तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवं कै मूर्छा बीती निबुकि गयों तेहि मृतक प्रतीति काटिसि दसन नासिका काना गरजी आकाश चलें तेहि जाना। सुग्रीव भी सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई। तब वे मूर्ति से होकर खिसक गए, काख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना। जहु चरण गही भूमि पछारी अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा पुनि आयऊ प्रभु पही बलबाना जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी फिरा क्रोध करि भय मन ग्लानि सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदय ओहु एक कहीं बार तासु पर छाड़िन गिरि तरु जूहु मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। रघुवंश मणि की जय हो ऐसा पुकारकर वानर हू हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु टीढ़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसे चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हूं। कोटिन गही शरीर सन मरदा कोटिन मीजी मिलव मही गरदा मुख नासा श्रव नहीं की बाटा निसहि पराई बालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर में मसल डाला। करोड़ों को हाथों से मसलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट उसके मुंह नाक कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं।
रन मद मत निशाचर दर्पा विश्व ग्रसई जनु एहि विधि अर्पा मुरे सुभट सब फिरई न फेरे सूज न नयन सुनई नहीं तेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी सुनि धाई रजनी चरधारी देखी राम बिकल कटकाई रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनो सुग्रीव विभीषण अनुज सभार्यउ सेन मैं देखूं खल बल दलहि बोले राजीव नयन मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम।